रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सईद अहमद मुश्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुश्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर पुलिस आपके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कर देती है, अगर आपके खिलाफ FIR कोई गलत दर्ज हो जाती है तो उसके सिलसिले में पुलिस आपको पकड़ने आपके घर आ जाती है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है, किस तरीके से आप उस चीज से बच सकते हैं। FIR जो होती है वो थाने में दर्ज होती है 154 CRPC के तहत रजिस्टर में जो है अंदराजे मुकदमा किया जाता है। अब अंदराजे मुकदमा के बाद उसमें अगर आपको मुलजिम रखा गया है, कोई भी किसी किस्म का भी पर्चा है, तो पुलिस जब आपको FIR हो जाती है आपके खिलाफ, तो सबसे पहला काम होता है पुलिस आपको अरेस्ट करती है। उसके लिए वो आपके घर पे भी रेड कर सकती है, आपको ऑफिस की जगह से पकड़ सकती है, आपको किसी भी जगह से जो है वो आपको गिरफ्तार कर सकती है। जब आपको पता चले कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस आपको पकड़ने आ रही है, तो सबसे पहले आप ये करें कि मुतलका थाने में खुद ना जाएं, किसी भी रिलेटिव्स में से, अपने दोस्तों में से किसी को भी कह के उस FIR की कॉपी अपने पास मंगवाएं। वो FIR की कॉपी जब आपके पास आ जाएगी तो फिर वही FIR की कॉपी लेके साथ अपना ID कार्ड लेके आप जो है वो कोर्ट्स का रुख करें और वहां पे जाके अपने वकील साहब को अपनी सारी कहानी बताएं और कहें कि ये मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, ये FIR की कॉपी है, ये मेरे ऊपर एलिगेशन है, ये ऑफेंस लगा है, लेकिन मेरा इस मुकदमे से, ये इस FIR से दूर दूर तक, ये इस वकूए से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है, मैं इस मुकदमे में मुलविस नहीं हूं, या मेरे ऊपर झूठी FIR दी गई है, या मैं वहां पे मौजूद नहीं था जिस टाइम ये लड़ाई हुई या वकूआ हुआ, तो मुझे जो है वो गलत जो है इस मुकदमे में मुलविस किया गया, लिहाजा मेरी जान बख्शी कैसे हो सकती है। वकील साहब आपकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो फाइल करेंगे। प्री अरेस्ट बेल में उसको हम अबूरी जमानत भी कहते हैं। ये एक बेल एप्लीकेशन है जो कि डायरेक्ट एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में दायर की जाती है। कोई भी ऑफेंस है, चाहे वो कितना ही हीनियस ऑफेंस क्यों नहीं है, तो अदालत जो है आपको इंटरम रिलीफ दे देती है फॉर अ टाइम बीइंग, कि आप जो है वो 15 दिन की डेट है या 10 दिन की डेट है या 20 दिन की डेट है कि पुलिस आपको गिरफ्तार ना करे। उसमें जो है साथ ही श्योरिटी का ऑर्डर होता है कि आप अपने इवज जो है वो 50,000 रुपए या लाख रुपए की श्योरिटी कोर्ट में जमा करवाएं, ताकि आपको उस श्योरिटी की बेस पे जो है वो जमानत दी जाए। जब आपको इंटरम रिलीफ मिल जाता है, यानी अबूरी जमानत आपकी हो जाती है, तो आप सबसे पहले श्योरिटी जमा करवाते हैं। श्योरिटी जमा करवा के वो जो रोबकार होती है वो लेके आप मुतलका थाने चले जाते हैं, जिस थाने में आपकी FIR होती है। जब आप थाने में जाते हैं तो बेशक आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती। आप उस IO का पता करते हैं जिसके पास आपकी FIR की इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास आप जाते हैं, जाके आप अपना बयान जो है वो रिटर्न फॉर्म में लिख के लेके जाते हैं। आप जब रिटर्न फॉर्म में बयान लिख के लेके जाएंगे, उसमें आप मुकम्मल हकायक लिखेंगे उस मुकदमे की बाबत जिस मुकदमे में आपको मुलविस किया गया है। फर्ज करें अगर लड़ाई का मुकदमा और मौके पे मौजूद ही नहीं थे और आप लाहौर थे और लड़ाई हुई है डिस्ट्रिक्ट कसूर में, या कोई आपका 20 या 50 किलोमीटर का जो है वो फासला बनता है, जे आप मौके पे मौजूद नहीं थे, तो आप अपने बयान में सारी तफसीलात लिख के, अगर आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लोगों से जब हम सवाल करते हैं कि जी मुल्जमान से कि जी तो आपकी जो है वो मुस्तगीस मुकदमा के साथ कोई प्रीवियस दुश्मनी, नहीं नहीं जी नहीं नहीं, हमारा तो कोई उनके साथ मसला नहीं है। अगर पुरानी दुश्मनी है तो ये लाजमी बताएं, ये लाजमी अपने ज़हन में रखें। अगर कोई पुरानी आपकी उसके साथ दुश्मनी है जिस बेस पे उसने आपको मुलविस किया है, तो ये मैलिस मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ द कंप्लेनेंट और प्रीवियस एनिमिटी, ये एक मेन ग्राउंड है आपकी बेल ग्रांट होने में। आप अदालत को और IO को बताएंगे जी फला मेरी इसके साथ दुश्मनी थी, आज से 2 साल पहले हमारी ये लड़ाई थी, उस गरज में इसने मेरे ऊपर ये FIR करवाई है, उस गरज में इसने मुझे इस FIR में मुलविस रखा है, ये लाजमी बताएं। फिर जब आप टोटल अपना बयान लिख के लेके जाएंगे और आप सबसे आखिर में लिखेंगे जी मेरे खिलाफ झूठा बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है, लिहाजा इस मुकदमे को खारिज सादर फरमाया जाए, और जाके आप अपनी असल रोबकार के साथ मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिलते हैं। उसके बाद अदालत में जब भी पेशी होती है आपको अपीयर होना पड़ता है। जब आवाज पड़े, आपका केस कॉल हो, आपको अदालत में पेश होना पड़ता है। मुलजिम की हाजिरी जो है वो नेसेसरी है प्री अरेस्ट बेल के लिए। फिर जो अदालत है वो टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है कि क्या बना इन्वेस्टिगेशन का,
अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो ड्यूटी बाउंड होता है कि वो अदालत के अंदर चलने वाली बेल की इन्वेस्टिगेशन जो है वो फौरन करेगा, प्री अरेस्ट बेल की। उसमें ये होता है क्योंकि अदालत ने किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचना होता है। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि वो आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे कि वो कितनी जल्दी इस तफ्तीश को मुकम्मल करता है। जब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस तफ्तीश को मुकम्मल कर लेता है, वो मुकम्मल करने के बाद उसमें लिखेगा आपके बारे में कि हाँ मौजूदा हालातों वाकयात और मेरी जो है वो तफ्तीश के मुताबिक ये बंदा इस वकूए में बेगुनाह पाया गया है और इसकी मौके पे मौजूदगी नहीं थी, और ये सारी जितनी भी उसने जांच पड़ताल की है या जो जो इन्वेस्टिगेट किया, जिस बंदे से पूछा है, ये सारी तफसीलात वो अपनी ज़िमनी में लिख के अदालत के आगे पेश कर देता है। और एक बात और ज़हन में रखिए, अगर आप बेगुनाह हो जाते हैं तो ये जिंदगी में याद रखिएगा कि बेगुनाह होते हुए कभी भी फौरन बेल आप सिंपल वापस ना लें। आप अदालत में जाए, आपने अदालत में जाके ये बताना है कि जिमनी नंबर फलां डेटेड फलां, ठीक है, उसके मुताबिक जो है मैं बेगुनाह हुआ हूं, ताकि अदालत जब ऑर्डर लिखेगी तो वो बकायदा तौर पे पुलिस डायरी का हवाला देगी कि थ्रू पुलिस डायरी नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो कि दी जो है पिटिशनर इज डिक्लेयर्ड एज इनोसेंट, सो उस बिहाफ पे जो है वो बेल वापस ले रहा है। अब इसका ऑर्डर में आना क्यों जरूरी है? इसका ऑर्डर में आना इसलिए जरूरी होता है कि ये चीज लिखत पढ़त में आ जाती है कि अदालत खुद बकायदा तौर पे पुलिस रिकॉर्ड देखती है। पुलिस रिकॉर्ड देख के अगर आपको जिस जिमनी में बेगुनाह किया होता है तो वो जिमनी को पढ़ के और बकायदा तौर पे उसका रेफरेंस जो है वो कोट करती है, ताकि अगर आने वाले दौर में किसी जगह पर भी पुलिस रिपोर्ट चेंज होती है या कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो वो ये से चेंज करने से पहले इस बात को 1000 दफा सोचे कि मैंने इस बंदे को बेगुनाह किया हुआ है, और अदालत के अंदर जो है बकायदा तौर पे इसका रेफरेंस कोट किया हुआ है, इस जिमनी का हवाला दिया हुआ है। अगर मैं जिमनी चेंज करता हूं या पेजेस जो है वो पीछे करता हूं या कुछ भी करने की कोशिश करता हूं तो मेरे खिलाफ FIR होगी, क्योंकि अदालत ने जिमनी पढ़ के जो है इसको वहां पे इनोसेंट डिक्लेयर करने के बाद जो है वो प्री अरेस्ट बेल इसकी वापस हुई है। अब दूसरी बात ये, अगर आप मुकदमे में मुलविस हैं और बकायदा तौर पे आप अकेले ही मुलजिम है, ये मैंने जो पहले वाले हालात बताए ये तब है कि अगर मुलजमान की तादाद 1 या 2 या 2 से ज्यादा है। अगर आप अकेले ही मुलविस हैं और बकायदा तौर पे उसमें नामजदगी आपको सिर्फ आपको किया हुआ है और वो टोटल की टोटल FIR ही झूठी है और आपको उस मुकदमे के बारे में कोई इल्म ही नहीं है, तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस आपको बेगुनाह नहीं करेगी, फिर वो मुकदमा में आपको वैसे ही डिस्चार्ज कर देगी। आईओ जो है वो डिस्चार्ज की बना के लेके जाता है और वो बकायदा तौर पे आपको अदालत में पेश करता है। पेश करने के बाद साथ में आपको उसमें जो है जब डिस्चार्ज की बनती है तो आपका पुलिस के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। पुलिस आपको अरेस्ट करके लेके जाती है अदालत के अंदर और कहती है कि जी हमने अपने मौजूदा हालात में ये देखा है कि जी मुलजिम जो है वो बेगुनाह और इसको डिस्चार्ज किया जाना करीने इंसाफ है। उस डिस्चार्जगी की रिपोर्ट जो होती है उसको पढ़ता है मुतलका मजिस्ट्रेट, और मुझे मुतलका मजिस्ट्रेट पढ़ने के बाद उसके साथ एग्री या डिसएग्री करता है। अगर वो एग्री कर जाता है तो इट्स मीन कि आपको उस मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया गया है और मुकदमा खत्म हो गया, आपके ऊपर वो लाइबिलिटी खत्म होगी, आप उससे फारिग हो गए। लेकिन जो पहले वाली सिचुएशन है जिसमें आपको बेगुनाह किया जाता है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आपको मुकदमे में बेगुनाह कर दिया गया है तो जब भी चलान मुरतब होगा, उससे यह मुराद नहीं होगा कि उस मुकदमे में आपको बिल्कुल फारिग कर देते हैं। जब भी चलान मुरतब होगा 173 की रिपोर्ट अदालत के अंदर सबमिट होती है तो आपको खाना नंबर 2 में रख के चलान किया जाता है। खाना नंबर 2 जो है वो डिटेल से रिलेट करता है ऐसे बंदों के साथ जो कि बेगुनाह हैं, तो आपको खाना नंबर 2 में चलान किया जाता है और खाना नंबर 2 में चलान करने के बाद ये अदालत की स्वाबदीद होती है कि वो आपको वहां से फारिग करते हैं या अदालत आपको फॉर द टाइम बीइंग आपको ट्रायल भी कर सकती है। अदालत आपको मतलब उस मुकदमे में बुला भी सकती है और बाकायदा तौर पे आपका ट्रायल हो सकता है। ये अदालत की स्वाबदीद है, लेकिन मोस्टली केसेस में अदालत उसको वहां से भी बरी कर देती है और फारिग कर देती है अपने ऑर्डर के मुताबिक। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज होता है तो इन चीजों की बेस पे आप अपनी जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा 2 और तरीके हैं। एक तरीका है कि आप इन्वेस्टिगेशन जो है SP इन्वेस्टिगेशन को एप्लीकेशन देते हैं और उसकी बेस पे वो एप्लीकेशन किसी DSP को मार्क हो जाती है तो वहां पे आपको सुना जाता है, तब भी आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और जो आखिरी जो है वो ये है कि आप क्वैशमेंट ऑफ FIR दायर करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, उस FIR को क्वैश भी किया जा सकता है। तो वो FIR क्वैशमेंट ऑफ FIR
और जो एसपी इन्वेस्टिगेशन को जो एप्लीकेशन दी जाती है उसके बारे में हम मजीद अगली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करें।